सुनिंदर और आप देख रहे हैं अपना चैनल मैथ बाय सुनिंदर सर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, वो इंतज़ार करता हो कि कब ये बंदा खड़ा होगा और मैं तब इसका साथ दूंगा। कमरे में लेटे लेटे भगवान भी साथ नहीं देगा, क्योंकि कामयाबी हाथ की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। वो हमारा न्यू टाइप, ये हमारा टाइम और वर्क का न्यू टाइप। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो मजदूर हैं, तो वे 7 दिन और दूसरा 9 दिन वे किसी एक काम को करने में अपना टाइम लगाते हैं, यानी समाप्त करने में। और उसमें क्या है कि उनकी कुल मजदूरी उस पूरे काम को करने में उन दोनों की क्या है, कुल मजदूरी 1280 मिलती है। तो पहले मजदूर की उसमें राशि कितनी होगी? तो क्वेश्चन ये है। तो क्या है कि जो फर्स्ट मजदूर है वो करता है 7 दिन और जो सेकंड मजदूर है वो करता है 9 दिन में काम। ठीक है गाइस। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया था एक कि टोटल, अब इसमें क्या है कि हम एलसीएम टाइप ले लेंगे। तो कैसे लिखेंगे अब इसको? ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों के हम अब ले लेंगे एलसीएम। तो कितना हो गया? 63। ये 9 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल है। तो फिर क्या करेंगे कि जो पहले की जो पूरे दिन में यानी कितना काम करता है वो 9, और जो सेकंड मजदूर है वो करता है 7। पहला 9 करता है और दूसरा 7 करता है। तो इसमें पूछा किसका है? नहीं, पहले का। तो पहले का पूछा है तो वो हमारा है 9, जो पूरा वो करता है। और टोटल वर्क कितना यानी होता है? टोटल वर्क यानी दोनों अगर मिलके करें तो 9 और 7, इसे हम प्लस कर लेंगे और इनटू हमारा टोटल वर्क कितना है? 63। ये है 63। पर 63 की जगह हमें निकालना क्या है? राशि। तो राशि हमारी कुल राशि कितनी है? 1280। ठीक है गाइस। क्यों हमने निकालनी है राशि? तो राशि हम लिखेंगे। अगर हम समय निकाल लेंगे तो समय के अकॉर्डिंग, अगर हम राशि निकालेंगे तो राशि। ठीक है। तो निकाल किसकी रहे हैं? पहले मजदूर की। तो पहले मजदूरी निकालेंगे तो इसको लिखेंगे हम ऊपर। जो पहला मजदूर का कार्य कितना है? 9 पार्ट, दिन में एक बार, और दोनों का 7 प्लस 9। तो इसे हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया? 9 और 7 16। इसे प्लस कर लेंगे। अब इसको इसे काटेंगे तो 4 से, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 0, 4 से अब 8 और 0, कितना हो गया? 720। तो इतने रुपए पहले मजदूर को मिलेंगे। तो बिल्कुल ही आसान है गाइस। सिर्फ हमें क्या करना है कि पहले हमें उसके इन कैपेसिटी को निकालना है कि वो दिन में कितना काम करता है। तो पहला काम करता है 9 और दूसरा मजदूर करता है 7। ओके गाइस। और उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? 1280 रुपये। तो जिस मजदूर का हमने निकालना है उस भाग को हम रखेंगे ऊपर। अगर दूसरे का हम निकालना है तो फिर हम लिखते हैं पे 7। अगर हमने पहले का निकालना है तो पहले का हमने लिखा 9। ठीक है गाइस, जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग। और नीचे इन दोनों को कैपेसिटी जो दिन में एक दिन में कर सकते हैं उनको हम प्लस करेंगे। और कितनी मजदूरी मिली? 1280 रुपये। तो उसको हम डिवाइड करेंगे, जो बचा है उसे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर। ठीक है गाइस, बिल्कुल ईजी है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से और समझ में आएगा। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये हमारा उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को यानी 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। तो उन दोनों की जो टोटल राशि है वो कितनी बनती है? 1500 रुपये। और हमने क्वेश्चन क्या निकालना है, आंसर किसकी जगह देना है कि जो बी की राशि है वो निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था कि पहले ए 20 और बी 30, इन दोनों का एलसीएम 60। तो 20 का 3 और 30 का 3 और
30 का 2। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है कि ऊपर क्या लिखना है जो हमने क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, बी का, बी की हमने निकालनी है राशि और उसकी कैपेसिटी है 2, तो उसको 2 को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे इन दोनों की जो कैपेसिटी है उसको प्लस करेंगे, तो 3 + 2 इंटू राशि क्या है हमारी टोटल 1500 रुपये, तो 3 और 2 5, तो 5 को इसे काटेंगे तो 5 3 जा 15 और 2 2 3 जा 600 रुपीज। गाइस बिल्कुल ही आसान है और ये बार बार आप प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को ताकि आपको ये क्वेश्चन और इजी लगे। इसी तरह इसी यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके आगे हो रहेंगे, कोई भी बुक लेके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा है नया टाइप। तो क्वेश्चन क्या है कि ए हमें 6 मिनट में किसी ओज को भरता है, बी किसी ओज को 7 मिनट में भरता है। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन कि अगर ये बारी बारी एक एक मिनट अगर खोल दिया जाए तो ये कितने समय में ओज को भर देगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन को अच्छे तरह से पहले समझिए और उसके बाद उसका आंसर निकालिए। तो वही हमें करना है पहले कि ए हमारा क्या है 6 और ये है 7 मिनट। ठीक है गाइस, ये इसका हमारा कितना आया, तो 6 7 जा 42, तो ये 6 का 7 और 7 6 जा 42। अब ये है कि हमारा टोटल वर्क जो हमारा एलसीएम निकाला है वो टोटल वर्क हो गया। ए का एक दिन में कितना पानी भरेगा वो 7 और बी 6। ये हमारा अब एक एक मिनट का है, एक एक मिनट का, एक दिन का नहीं है, एक एक मिनट का। क्यों मिनटों में बोला है ना अभी, एक मिनट में अगर हम उसको चेंज करते हैं तो कैसे भरेगा। तो क्या है कि जैसे कि हम पहले इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। पहले ए को खोल देते हैं, वो करता है 6 मिनट में, फिर करते हैं बी को अगले मिनट में, तो वो करता है ए कितना भरता है 7 और बी कितना भरता है 6, यानी वो एक मिनट में 7 पार्ट भरता है और बी करता है 6। तो ये हमने एक एक मिनट को कर दिया, तो ये 1 मिनट फिर 1 मिनट, फिर ए की बारी, फिर 7, फिर बी की 6, फिर ए और बी, फिर ये 7 ये 6, ऐसे एक एक मिनट में वो बदलते रहेंगे और वो कितना इतना पार्ट बढ़ता रहेगा। तो फिर क्या है कि अब इसको हम टोटल करेंगे, तो 7 6 13, फिर 7 और 6 13, फिर 7 और 6 13। तो ये हमें काम कितना तक करना है 42 तक। तो आप देखो कि ये हो गया 2 मिनट में काम 13, ये 2 मिनट में 13, 2 मिनट में 13, फिर उसी तरह ए और बी फिर आगे करेंगे, तो फिर ए में कितना आया 7, तो यहाँ तक कितना हो गया 39, और ये +7 करेंगे तो ये हो जाएगा फिर ज्यादा। ठीक है गाइस, तो सिर्फ हमने इससे कम कम तक रखना है। तो कितना हुआ 13 13 13, यानी 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, तो कितना माइनस हुआ 3 बच गया ना। तो ये कितने 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 मिनट हो गया अब यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो क्या करेंगे अब इसको टोटल 6 हो गया, और इसमें कितना यानी हमारा बैलेंस बचा 3, तो 3 इसको हम ऊपर लिख देंगे। और अब लास्ट में कौन काम कर रहा था ए का कितनी कैपेसिटी है 7। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा ये टोटल 3, तो ये हमारा मिनट में आंसर। गाइस इसको मैं थोड़ा और रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन पहले समझो कि इसमें क्या है कि ए जो नल है वो 6 मिनट में भर सकता है और जो बी है वो 7 मिनट में भर सकता है। तो ये अगर इनको बारी बारी एक एक मिनट खोल दिया जाए तो वो उसी ओज को कितने समय में पूरा करेंगे, अगर उसको हम बारी बारी ओपन करते हैं तो काम किससे शुरू होता है, यानी पहले नल को खोलते हैं ए को, तो उससे पहले हमें क्या निकालेंगे उसकी कैपेसिटी, तो ए को हम 6 लिखेंगे, बी को 7, तो इसका एलसीएम हो गया 42, 6 7 जा
42, 7 6 जा 42। तो ए की कैपेसिटी हुई 7 और बी की हुई 6 1 मिनट में। तो फिर हम सिंपली इसको लिख देते हैं कि ए 1 मिनट में 7 और बी 1 मिनट में 6। फिर ये ऐसे ही लिखते लिखते बारी टू बारी फिर क्या होगा, हमें 42 तक जाना है। 42 तक अगर हमें प्रॉपर जाता है ठीक है, फिर हम उससे नीचे रखेंगे। तो ए की 7 और 6 7 6 7 6, तो कितना हो गया, ए बी का एक एक मिनट हो गया 2 मिनट। तो 2 मिनट में टोटल कितना फिल करा, 13। तो इसी तरह से ये 13 13 13, तो कितना हो गया 13 3 जा 39। अगर हम इस नेक्स्ट को और प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, लेना हम उससे कम। तो कितना हो गया 13 3 जा 39। तो इसमें कितना बचा फिर काम हमारा 3। 42 में से 39 गया तो 3, ये काम बच गया। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या लिखना हमने, ये जो 6 है, 6 कैसे आए कि ये हमारे मिनट, मिनट कैसे हुई 1 2 3 4 5 6, 6 मिनट हो गए ना। तो 6 मिनट हमें यहाँ पे लिख देनी है। तो बचा काम कितना है 3, तो 3 यहाँ पे। और कौन फिर लास्ट में, यानी किसके लिए बचा, वो इस ए की कैपेसिटी पर। तो फिर ए का हमें 7 की कैपेसिटी लिख देंगे। जो भी हमारी कैपेसिटी बचती है, जैसे कि ए से आ गया, अगर हमारा यहाँ पे ज़्यादा होता 7 प्लस करने के बाद भी, तो फिर हम बी को लेते। ठीक है, अगर हम ये 7 क्रॉस कर देता तो हम फिर ये 6 लेते हैं। तो हमारा इसमें क्या बचा, 42 में से 39, जो ये टोटल यहाँ तक काम हुआ 6 मिनट का। तो 6 मिनट में हमारा काम कितना हुआ 39, उसमें माइनस कितना बचा 3। तो 6 मिनट हमारी यहाँ लिखी, जो हमारा 39 तक गया। उसके बाद हमारा जो काम बचा है वो ऊपर और नीचे ए की कैपेसिटी नीचे, जो कि जिसके लिए वो काम छोड़ा गया। ओके गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए क्या है कि हम अगर हम ऐसे बारी बारी ना लिख के, तो क्या करना है, इस दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। ओके गाइस, 7 और 6 की हो गया प्लस 13। अब ये था हमारा दो, ये हमारा कितने मिनट का काम है, 2 का ना ए बी। तो इंटू 42 से हम कम कितनी करेंगे, तो 13 3 जा 39, ये करेंगे ना 39, यानी 42 से नीचे रखेंगे तो 39 हो गया। तो फिर क्या करना हमें, ये 39 इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 3, और ये जो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट की हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा 6, तो ये 6 हमारा इधर, जो कि 6 मिनट में काम हुआ। तो हम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ इस कैपेसिटी को प्लस करना है और उतने टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है जो हमारे टोटल काम से या तो पूरा होता हो या उससे नीचे हो रहता हो। ठीक है गाइस, तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे हमारा 2 3 इंटू 6 आ गया, और हमारा काम कितना बचा 3। तो 3 हम लिख देंगे, और किसके लिए बचा हमारा नेक्स्ट 7, यानी ए के लिए। तो ए का हम नीचे रख देंगे। तो दैट्स इट। ठीक है, तो अब करेंगे हम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, आप ट्राई करते रहना। और अब करेंगे थोड़ा दूसरा टाइप। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। तो गाइज, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को, ये हमारा अनुपात में दिया गया है, किसी कार्य ए और बी अनुपात में दिया है कि 4:5, और ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है। तो बताइए अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो गाइज, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी कार्य क्षमता अगर अनुपात में ऐसे दी गई है अनुपात में, तो अगर हम इसे समय में बदलेंगे समय, तो फिर क्या करेंगे, उसको हम पलट लेंगे, बदल लेंगे। तो क्या हो गया, ये 4 और 5 है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 4। ठीक है, ये मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी कार्य समय की, तो उसमें सबसे पहले मैंने 3 बातों को बताया था, ये थर्ड बात थी। तो क्या है कि
ये हमारी कार्यक्षमता दी है अनुपात में, और ये अब समय के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पलट लेंगे। तो समय हमारा अब ए का 5 हो गया और बी का 4। तो क्या करेंगे, अब ए हमारा 15 दिन है, तो 15 दिन, और ये कितना करता है, ये 5 का। और किसका निकालना समय, बी का। बी हमारा क्या है, 4। तो 5 से 3 को काटेंगे तो 5 दिए 15, तो 3 चौके 12 दिन में। बिल्कुल इजी है और आसान है। बस थोड़ी सी बात ये समझनी है हमें कि जो अगर हमारी कार्यक्षमता ये दी गई है तो हमारा समय क्या होगा, उसका अपोजिट, बस और कुछ नहीं करना। तो अगर जो भी हमें ए के लिए दे रखा है तो ए का हम समय रख लेंगे, अगर हमारा बी का रखा है तो बी कर लेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे आगे, उसी समय को जो हमें मांगा गया है। ठीक है गाइस, सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। और अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा और हार्ड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्यक्षमता, ए की जो कार्यक्षमता है वो बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं तो बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसकी सिंपल सी एक सीधी ट्रिक है दोस्तों, कि हमें कितना बताया है कि 15 दिन, अगर वो दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, और कितना गुना है वो, 3 गुना है, और उसका 3 का स्क्वायर -1। तो ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा हो गया टोटल दिन में, टोटल डेज इनटू ये है टाइम, कितना टाइम्स है वो, और उस टाइम्स का हम स्क्वायर करके -1। ये सीधी सी ये ट्रिक है इसकी, कि टोटल हमारा जितना दोनों का काम हुआ वो हुआ 15 दिन में, और कितना टाइम्स है वो, 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स का हम यानी स्क्वायर कर देंगे और -1। तो कितना हो गया, 45/9 - 1, 45/8। तो कितना हुआ, 8 5 जब 45/8 डेज। ये तो ये हमारा बी का काम हो गया, कि हमें उस बी ने यानी अकेले बी ने कितने दिन में काम समाप्त किया। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल इजी है। ट्रिक हम बस इसको हम समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि टोटल डेज उन दोनों ने कितने दिन में काम किया, फिर हमारा टाइम्स यानी वो कितना गुना उसकी कार्यक्षमता है, और उस कार्यक्षमता का स्क्वायर -1। बस ये रखना है। किसी तरह की भी इसमें यानी ज़्यादातर यही इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अगर थोड़ा भी चेंजिंग कर दें तो सिर्फ आप इस ट्रिक को याद रखें, बिल्कुल इजी है। और अब करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि रहीम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और करीम 18 दिन में काम कर सकता है। तो यदि अगर 6 दिन तक अगर करीम अकेला काम करे, जो 6 दिन तक यानी दोनों इकट्ठा काम नहीं करते, क्या है कि जो करीम है वो अकेला अगर 6 दिन काम करता है और वो छोड़ के चले जाता है, और शेष कार्य फिर रहीम करता है, तो कुल समय बताना है कि वो कितना है, कि वो जो कुल समय है वो कितना लगा उस कार्य को संपन्न होने में। तो क्या करेंगे, जो रहीम है वो 12 दिन और जो करीम है वो 18 दिन। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 36, ये 3 और ये 2। ओके गाइस, ये एक दिन का हमारा काम आ गया कि वो कितना कितना करते हैं। तो फिर क्या बोला है कि अगर करीम करीम उस कार्य को 6 दिन तक अकेला करता है, जो करीम है वो 6 दिन तक, तो करीम का एक दिन का कितना हुआ, 2। तो 2 इंटू फिर कितना तक करा उसने, 6 दिन तक, तो 6 दूनी 12। टोटल काम में से उस 12 को निकाल लेंगे, कितना बचा, 24। तो 24 ये बचा। अब ये करीम तो चला गया, अब अकेला कर रहा है अब रहीम। अब रहीम की कैपेसिटी कितनी है,
3, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 जा 24। ये तो क्वेश्चन क्या पूछा कि उसमें टोटल समय कितना लगा, तो ये होगी रहीम की, और करीम को कितना समय लगा था 6, तो 6 + 8 कितना होगा टोटल टाइम 14 डेज। तो गाइस बिल्कुल ही आसान है, इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा वो इससे बिल्कुल हटके होंगे, और बिल्कुल ही इसमें जैसे कि उसमें क्या क्या रह गया अब ना, बच्चों के लिए, या फिर ये कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, और यदि इतने आदमी हैं तो इतने छोड़ के चले गए या इतना, तो कुछ ऐसे ऐसे और क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ओके गाइज, तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे न्यू कमर हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो देखने के लिए ये वीडियो आपका धन्यवाद।